केरला की धरती, जहाँ हर मंदिर के दीवारों पर एक कथा जीवंत हो उठती है और हर नाद में बसते हैं एक देवता। और ऐसी धरती पर जन्मे हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने कथकली को केवल नृत्य नहीं, एक जीवंत अभिनय बना दिया। कलामंडलम कृष्णन नायर जी। उनका जन्म 25 दिसंबर 1914 को केरला के वलत्तुल नगर के पास वलचिरा में हुआ। बचपन से ही मंच और संगीत के प्रति गहरी रुचि थी और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने आने वाले दशकों में कथकली को विश्व के हर मंच तक पहुंचा दिया। कृष्णन नायर जी ने प्रशिक्षण लिया केरला कलामंडलम से, जो गुरुकुल परंपरा का सबसे बड़ा केंद्र था। वहां उन्होंने गुरु पट्टिकम तोड़ी रघुनी मेनन से अभिनय, भाव और लय की सूक्ष्मता सीखी। उन्होंने नायक और खलनायक पात्रों को ऐसी गहराई और नफरत से निभाया कि दर्शक चरित्र भूलकर भावना महसूस करने लगे। उनका कर्ण, अर्जुन, नल और रावण आज भी कथकली के इतिहास में जीवंत उदाहरण माने जाते हैं। वो केवल संवाद से नहीं, अपने नेत्रों, मुख और मौन से भाव प्रकट करते थे, जहाँ हर नजर एक श्लोक बन जाती थी। उनकी कला की सबसे बड़ी खूबी थी भावना की सच्चाई और नाट्य की गरिमा। उन्होंने कहा था, कथकली केवल प्रदर्शन नहीं, यह आत्मा की अभिव्यक्ति है। वो पारंपरिक अनुशासन के साथ आधुनिक भाव संवेदना को जोड़ने वाले पहले कलाकारों में से एक थे। उनके प्रदर्शन ने कथकली को मंदिरों की सीमाओं से निकालकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचा दिया। उनकी पत्नी कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा स्वयं एक महान नृत्यांगना और मोहिनीअट्टम की पुरोधना थी। दोनों ने मिलकर केरला की शास्त्रीय कलाओं को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का अमूल्य कार्य किया। उनके योगदान के लिए उन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया गया, जैसे संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, पद्म भूषण, केरला संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप, कालिदास सम्मान। उन्होंने लंदन, पेरिस, मॉस्को, टोक्यो और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में भी प्रदर्शन किए, जहां उनके अभिनय ने भारतीय नाट्य परंपरा की गूंज विश्व तक पहुंचा दी। 1981 में जब वे इस दुनिया से विदा हुए तो ऐसा लगा जैसे एक पूर्ण अध्याय समाप्त हो गया, लेकिन उनकी छाया आज भी हर कथकली के मंच पर जीवित है। उनके शिष्य और अनेक कलाकार आज भी उनकी भाव भंगिमा और लय को आदर से दोहराते हैं। कलामंडलम कृष्णन नायर जी, एक नाम जो अब केवल इतिहास नहीं बल्कि हर कथकली के चेहरे की पहचान बन चुका है। एक ऐसा कलाकार जिसने मौन से भी संवाद रच दिया और अभिनय को आराधना बना दिया। आज के कलाकार में हम नमन करते हैं उस अमर नायक को जिन्होंने कथा, कला और आत्मा तीनों को एक कर दिया। उम्मीद है आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहे कलाकारों की और भी बातें जानने के लिए। नमस्कार।